सचमुच आपके लिए हनुमान जी की कथा सुनने में आनंद आता है तो हम आपके लिए हनुमान जी की कथा का वर्णन करते हुए आपके समक्ष एक प्रसंग प्रस्तुत करते मुख में लियु बाम बाल रवि। भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी के लिए वो शक्ति है कि एक समय मां मुख लगी है और कहते हुए शयन कर जगी, परंतु उनकी माता और पिता तो देव पूज हेतु भोर में ही चले गए थे और कौन सुने कि कौन बोले। शयन कक्ष से बाहर आते ही बाल सूर्य को लाल पका हुआ फल समझ बैठे श्री हनुमान जी महाराज और बाल हनुमान के लाल हाथ पांव के तलवे और देह मुख मंडल लाल लालव और लालमा तेज शरीर से प्रतीत हो रही थी और सूर्य बिंब लाल लाल किरणों और लाल लाल पृथ्वी पर छिटक रही थी। तो मारुति की लालमा में एकीभूत होने के लिए तेजी से चली आती रही और सारा वातावरण धरती से सूर्य तक लाल ही लाल उड़ते बढ़ते चले। अंजनी नंदन श्री हनुमान जी अपनी प्रातःकालीन रक्तवर्णों उदर्म रागने की भूख मिटाने की आशा में आकाश में आने वाली कालयस कालपथ आदि की बाधाओं को रावण जैसे महाबली प्रतापी के द्वारा उत्पन्न विघ्नों को निवारते हुए सूर्य के समीप पहुंचे और बोले ही रहे। अमावस्या का दिन था, पहुंचने ही वाले ही रहे। अमावस्या के अघाम पर्व काले तु जिग्रस सूर्य मागतः। बालकांड रामायण उत्तर सर्ग 34वें श्लोक यानी नहीं 35वें श्लोक और 35 उसी क्षण सूर्य ग्रहण भी होने को था। सिंध का पुत्र राहु सूर्य को ग्रास बनाने आ चुका था। ऐसा देख मारुति ने धक्का दिया। यह मेरी भूख मिटाने वाले लाल फल के पास कौन? यह मेरा फल है, इसे दूसरा कोई नहीं छीन सकता। यह कहते हुए दरेरा दिया यानी भगा दिया। दरेरा दिया यानी भगा दिया। भगा दिया और इसे दूसरे कोई नहीं छीन सकता। पहले दरेरा दिया और राहु भयभीत होकर वहां से भागा
उसने भाग कर देवराज इंद्र के पास गुहार लगाई। राहु ने कहा कि हे देवराज इंद्र, सूर्य को ग्रास मानने कोई और वानर बालक आ गया है। ऐसा सृष्टि में नहीं होना चाहिए। यह मेरे प्रति घोर अन्याय है। यदि ऐसा होता रहा तो मेरा क्या होगा? इंद्रदेव इसका एक सुंदर समाधान जो मेरे पक्ष में हो निकालें और मेरा अधिकार कोई दूसरा ना छीन ले। राहु बोले, परंतु सृष्टि घटना क्रम किसी का न किसी का घटना से जुड़ी हुई है। इंद्र तुरंत ही सोने की माला पहने और 4 दांतों से विभूषित पद की भरा बहाने वाले स्वर्ण घंटे की तरह आवाज करने वाले ऐरावत हाथी पर सवार होकर चल दिए और बहुत नजदीक पहुंचकर बालक मारुति यानी हनुमान जी के लिए को समझाया और ना मानने पर अपने बाण के प्रहार से रोकना चाहा। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा करते हुए मारुति का स्वरूप 2 घड़ी के लिए अग्नि के सुदृश प्रकाशमान एवं अति भयंकर हो गया। इंद्र बालक को कैसे मारे? तब तक तो मारुति सूर्य को मुख में रख लिए। शिशुरेश तत्व दोषज्ञ इति मत्वा दिव्यकाराः कार्ये चिस्यमन सामयंत मिलिंतेनम न ददा सा। सूर्य ने सोचा कि यह बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है, इन्हें चलाना नहीं। वरन देवराज इंद्र हक बकाकर अपने अमोद अस्त्र वज्र का प्रहार कर दिए और क्षिप्त मनेन्द्र ते वज्र कोपा वशिष्ठ तेज सा। और वज्र के प्रहार से अचेत होकर मारुति ने सूर्य को मुख से बाहर कर दिया और मारुति मूर्छित हो पड़े और वेग से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। उन्होंने अपने पिता पवन देव को रक्षा हेतु पुकारा और पवन देव सुनते ही पृथ्वी पर गिरे हुए उनको अपने दोनों हाथों में साद उठा लिए और उनको लेकर एक गुफा में चले गए। वहां एक स्वच्छ पवित्र शिला पर लिटाकर उनका उपचार उपलब्ध वनों औषधि ईश प्रार्थना से करने लगे। और जब उन सबका कुछ भी प्रभाव ना देखा, वो भी क्रोध युक्त हो गए और देवराज इंद्र की इस कुकृत को देखकर संसार का कोई भी कुछ नहीं बोला, कोई भी कुछ नहीं बोला। और प्रार्थना करने पर जब सबका कुछ नहीं बोला
तब सब तटस्थ हो गए, तटस्थ हो गए। वह बहुत बड़ा अपराध संसार वालों को किया। उन सबको दंड देने हेतु पवन देव ने 49 पवन स्वरूपों को अपने अंदर समाहित कर प्राणवायु को अपने भीतर रोककर गुफा में बैठ गए। अब जीव धारियों का जीवन दूवर होने लगा, सब त्रस्त हो गए, घुटे। क्या करें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जीवन हेतु इंद्र की गुहार लगाने पर कुछ भी शुभ परिणाम ना मिला। सभी देवताओं को लेकिन इंद्र सृष्टि सृजन करता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे विनय किए। ब्रह्मदेव ध्यान लगाकर देखते हैं कि पवनदेव प्राणवायु को अपने भीतर समाहित कर अचेत मारुति के पास गुफा में बैठे हुए हैं। वो ब्रह्मा के साथ सभी देवगण उस गुफा में गए और पवनदेव से विनय करने लगे। परम पवनदेव ने कहा कि इसके मूल कारण इंद्रदेव हैं। इन्होंने मेरे बालक पर वज्र का प्रहार कर उसे निर्जीव करने का प्रयास किया है, यही इनका अपराध है। यह सुनकर इंद्र के होश हवास उड़ गए। वो ब्रह्मदेव सहित सभी देवगण प्रार्थना किए। ब्रह्मदेव ने बालक मारुति के शरीर को स्पर्श किया। बालक मारुति मूर्छा विगत हो। ब्रह्मदेव ने बालक मारुति के शरीर को स्पर्श किया और बालक मारुति मूर्छा विगत हो जागृत हो उठे और तथा अपने पिताश्री के द्वारा संकेत किए जाने पर ब्रह्मदेव आदि सभी देवगणों को शीश झुका, हाथ जोड़ प्रणाम किया। और इंद्रदेव की परिचय में मारुति ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि यही इंद्रदेव है, नहीं तो कुछ और रास्ता अपनाता। देवराज इंद्र पश्चाताप करने लगे और बोले कि हमें मालूम नहीं था और नहीं तो ऐसा ना होता। ब्रह्मा आदि की प्रार्थना करो, पवन का संचार कर दिए, जिससे संसार वासियों का जीवन सुखमय हो गया। ब्रह्मा ने मारुति के शरीर का स्पर्श किया और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। और दीर्घायुष्य महात्मा च ब्रह्मा तम प्रवृत्ति बचा। सर्वप्रथम इंद्र ने कमल की माला पहनाई और हनु यानी ठुड्डी बाईं ओर की चोट के निशान के कारण हनुमान नाम दिया। मत रोप उत्कृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा अतः नाम नहा बे कपि शार्दूलो भवितः
हनुमतनंती। इसी प्रकार सभी देवों ने अपना आशीर्वाद और वरदान मारुति को प्रदान किए। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव इस बालक पर नहीं पड़ेगा, और मत्कृतानि चा शस्त्राणि यानी दिव्यानि तानि चा तैर और बध्यत्व महापत्र पन्नरेश्वरे जीवे भविष्यति। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे अस्त्र शस्त्र वज्र का कोई भी प्रभाव मारुति पर नहीं पड़ेगा, और इनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जावे, इसलिए इस बालक का नाम बजरंगी भी कहा जाएगा। और इंद्र के इस प्रकार वरदान देने पर वरुणदेव बोले कि जल से बचाओ, यह बालक जल के भीतर बाहर ऊपर रहेगा, और वर्ष युतराते ना पी मत्यासहा दुध कदापि। तब यम ने वरदान दिया कि यह हनुमान यमपाश से आबद्ध नहीं होगा, तथा इसे इच्छा मृत्यु का वरदान देता है। यमोदंडाद बध्यते और मरोगत्यम चा तत्वानः गदेन नियम मामिका नैनम संयोगेषु बध्यस्यति। ऐसा देख सूर्यदेव प्रकट हो बोले कि इस बालक के देह में मेरा 100वां अंश रहेगा। ऐसा कहते हुए हनुमान का रंग और लाल पड़ गया। तेजस्वम मदीयत से तदामी सात्कां कलाम ददास्य शास्त्रम और दास्यति एन भाग्मी भविष्यति। यह मुझे जब चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह सब होते हुए देख कुबेर ने एक ऐसी गदा प्रदान की जो मारुति की आयु बढ़ते उसका भी आकार बढ़ता जाएगा, और कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इस गदास के एक ही प्रहार से उसका विनाश हो जाएगा। और शिव ने उत्तम वर दिया, यह मेरे आयुधों के द्वारा अबद्ध होगा। इस प्रकार वरदान मिल जाने पर नारद जी ने जुटे हुए सभी देवताओं से बजरंग बली की जयकार लगाया, और सब देवता शुभ वरदान के पश्चात अपने अपने लोक को चले गए। वो बालक मारुति वरदान पाकर अपने घर आए और बाल रूप अनजान भाव में रहे। इससे मारुति अत्यंत ही अन्यान वरदानों और आशीर्वादों से संपन्न हो गई। उस समय समय पर उन शक्ति का उपयोग करती रही, जिससे जगत का कल्याण होता गया, और आज तक हो रहा है, भविष्य में भी होता रहेगा। पवन देव ने मारुति से इस घटना से किसी को अवगत कराने से मना किया, जिससे रहस्य का उद्घाटन उचित समय पर आने पर ही हो। एक दिन देवताओं में अग्रगण्य पवनदेव जामवंत के पास गए और मारुति के साथ 10 दिन घटी घटना को उनसे बताने लगे। वे बोले कि जामवंत जी, भविष्य में आपको मारुति के साथ ही रहना है, इसलिए इन सब की जानकारी आपको होना आवश्यक है। और जामवंत ने सूर्य को लाल चमकीला फल
यह मारुति की अज्ञानता है या उनकी पावन लीला? पवन देव ने कहा कि जामवंत जी, उनकी लीला है, वही जाने। आपको अपनी लीला में रखने को सोच रखा है। यह आपके लिए मेरे द्वारा कहा गया शुभ वचन है। यह सत्य घटना सृष्टि क्रम से जुड़ी है। उस समय आने पर उनके रहस्यों का उद्घाटन होता रहेगा। वो भविष्य में महाराज केसरी ने पवन देव का आह्वान कर इस घटना और रहस्य को ज्ञान पाए और बोले कि मारुति तो संकट मोचन है और बाल हनुमान के नभ में उड़ने की गति, तीव्रता, अदम्य साहस, शौर्य के समान समृद्ध पिता के संरक्षण भाव को प्रयत्न करती है। इसके श्रवण मात्र से पिता पुत्र के संबंध प्रगाढ़ होते हैं। यह श्री हनुमान जी की कथा का वर्णन है और जो भी हनुमान जी की कथा को दिल लगाकर सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोली श्री राम जय जय।